Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to Mahadai river. So first point regarding this article. So यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी तक कोई भी प्रपोजल फ्रॉम कर्नाटका गवर्नमेंट फॉर आस्किंग इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर द डाइवर्जन ऑफ द महादाई रिवर करेंटली पेंडिंग बिफोर इट, मतलब अभी गवर्नमेंट के पास नहीं आया है. हाउएवर जो महादाई प्रोजेक्ट है वो लगातार फेस कर रहा है एनवायरमेंटल, वाइल्ड लाइफ एंड लीगल हर्डल्स. इन जुलाई 2026 ने सेंटर ने रिटर्न कर दिया था कर्नाटका का वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस प्रपोजल फॉर दी कलासा बंदुआरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, जो उन्होंने बोला साइटिंग द ऑनगोइंग सुप्रीम कोर्ट बिटवीन कर्नाटका एंड गोवा. इसलिए गवर्नमेंट ने इसको वापस कर दिया था, रिटर्न कर दिया था इन जुलाई 2026 में. नेक्स्ट पॉइंट, जो महादाई रिवर है वो ओरिजिनेट होती है इन द वेस्टर्न घाट नियर द भीमगाड़ एरिया ऑफ कर्नाटका. ये फ्लो करती है मेनली थ्रू गोवा बिफोर एंटर द अरेबियन सी. इसका जो बेसिन है वो स्प्रेड है, कहाँ कहाँ फैला है, अक्रॉस गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र विद द मेजर शेयर ऑफ बेसिन लैंग्वेज. और इसका जो मेजर शेयर है वो मेनली कहाँ सिचुएटेड है, गोवा में. इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं जो एसोसिएटेड है विद द रिवर इंक्लूड कलासा, बंदूरी, मापूसा, रगड़ा, ननूज, वलवोती, नेरुल एंड सेंट इनेस क्रीक एंड धुआ सागर एंड कोताची नादी एंड रियो दी कोरम. जो महायादी है ये ऑल्सो कनेक्ट करती है विद द जुआरी रिवर थ्रू दी कमरू जुआ कैनल. जो रिवर है वो इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो एरिया जैसे कि दूध सागर फॉल, मोलिम नेशनल पार्क, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सलीम एयरबर्ड सेंचुरी. जो डिस्प्यूट है मेनली इन्वॉल्व करता है कर्नाटका का प्रपोज कलासा या बंदूरी प्रोजेक्ट जो सीक करता है डाइवर्जन, मतलब डाइवर्ट करना पार्ट ऑफ महादाइस वाटर टूवर्ड दी मालाप्रभा बेसिन फॉर ड्रिंकिंग वाटर नीड इन पार्ट ऑफ द कर्नाटका. जो प्रोजेक्ट है अभी भी बना हुआ है कंट्रोवर्शियल क्योंकि जो कंसर्न है रिगार्डिंग इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन गोवास डाउन स्ट्रीम वाटर अवेलेबिलिटी, फॉरेस्ट एंड वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी. नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और ये प्ले करती है एक इम्पॉर्टेंट रोल इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट. इसका जो हेड ऑफिस है इसको जो हेड करते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन, जबकि जो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर है वो सर्व करते हैं एज अ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन. इसकी जो मेंबरशिप है इंक्लूड करती है गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कनेक्टेड होते हैं विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सीनियर डिफेंस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल, उसके साथ एक्सपर्ट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट जो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू गर्ल्स कंडीशन फ्रॉम चाइल्डहुड. सो फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, वुमेन एस्पायरिंग. तो वुमेन एस्पायर हो रही हैं टू बिकम एंटरप्रेन्योरल इन रूरल हरियाणा, जहां रिपोर्ट किया गया है जो सोशल और कल्चरल एक्सपेक्टेशन है वो अभी भी बने हुए हैं एक इम्पॉर्टेंट मेजर बैरियर, जैसे कि कुकिंग करना, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करना, मतलब घर की जिम्मेदारियां कंज्यूम मच ऑफ दियर टाइम, जो सबसे ज़्यादा उनका टाइम कंज्यूम करती हैं. एक सिमिलर पैटर्न विजिबल हुआ है अमंग दियर डॉटर्स जो ऑफन लगातार स्टार्ट कर रही हैं, हेल्प करती हैं विद कुकिंग और अदर हाउस होल्ड चोर्स को, जो इंडिकेट करते हैं एक जेंडर बेस्ड डिवीज़न ऑफ अनपेड वर्क कैन बिगिन ड्यूरिंग चाइल्डहुड. जो थर्ड पॉइंट, जो टाइम यूज सर्वे 2024 है वो रिलीज़ किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन 2025, जिसने शो किया जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अनपेड डोमेस्टिक एंड केयर वर्क इज विजिबल अक्रॉस एज ग्रुप्स. जो जेंडर गैप है वो लगातार दैट बिगन कहाँ से शुरू होता है, ड्यूरिंग चाइल्डहुड इंक्रीज, मतलब छोटेपन से ही, बचपन से ही इंक्रीज होता है विद द एज एंड वो बन जाता है एक पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग प्राइम वर्किंग ईयर्स. जो गर्ल्स का इन्वॉल्वमेंट है इन डोमेस्टिक मतलब घर के केयर वर्क स्टार्ट होता है राइजिंग नोटिसबली
अराउंड एज 10, मतलब 10 साल की ही एज से इनका शुरू हो जाता है गर्ल्स का इन्वॉल्वमेंट इन डोमेस्टिक एंड केयर वर्क, जबकि जो लड़कों का है वो पार्टिसिपेशन रिमेन मच लोअर। लेकिन जो लड़कों का पार्टिसिपेशन अभी भी बहुत ही लो बना हुआ है। बाय एडोलेसेंसेस जो गर्ल्स हैं वो स्पेंड करती हैं सब्सटैंशियली मोर टाइम, मतलब एक इनफ टाइम वो मोर करती हैं या स्पेंड करती हैं ऑन हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैन बॉयज़। शो करता है हाउ जेंडर रोल्स बिकम स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग द टीनेज ईयर। एट अराउंड एज 6, मतलब 6 की एज में जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं स्पेंड करते हैं नियरली सिमिलर अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब 6 एज में बॉयज़ एंड गर्ल्स स्पेंड करते हैं नियरली सिमिलर, मतलब सेम on domestic and care related activities at roughly 5 times a day. नेक्स्ट पॉइंट, बाय अराउंड एज 10, जैसे जैसे एज मतलब 10 की एज में आते जो गैप होता है वो स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है बिकमिंग विजिबल, हमको दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो गर्ल्स हैं वो स्पेंड करती हैं अबाउट 15 मिनट आ डे, मतलब वो 15 मिनट स्पेंड करती हैं ऑन डोमेस्टिक एंड केयर वर्क में, अगर हम कंपेयर करें विद द बॉयज़ जो उनका बहुत कम होता है, मच लेस टाइम फॉर द बॉयज़। एंड बॉयज़ इन कंपैरिजन अगर हम देखें तो जो इंक्रीज़ होता है उनका पार्टिसिपेशन ओनली मॉडेस्टली, मतलब बहुत ही कम, फ्रॉम अबाउट 5 मिनट एट द एज ऑफ, मतलब एट द एज 6 टू अराउंड 17 मिनट, मतलब केवल 5 मिनट एट द एज ऑफ 6 और अराउंड 17 मिनट बाय द एंड ऑफ द चाइल्डहुड, मतलब उनका चाइल्डहुड ख़त्म होने तक का वो केवल 17 मिनट अपना स्पेंड करते हैं डोमेस्टिक वर्क में या केयर में। एज अ रिज़ल्ट जो गर्ल्स टू बॉय रेशियो है, जो अगर हम ऐसे देखें जो गर्ल और लड़के का जो रेशियो होता है इन अनपेड डोमेस्टिक वर्क में वो राइज कर रहा है शार्पली विद द एज, फ्रॉम अबाउट 1.6 एमंग चिल्ड्रन एज 6 to 9 एंड 4.5 एमंग दोज जिनकी एज है 10 to 14 एंड अराउंड 7.5 एमंग एडोलेसेंट जिनकी एज है 15 to 17। जो ब्रॉडर 2024 का टाइम यूज सर्वे है उसने कंफर्म किया है कि जो लगातार जेंडर इम्बैलेंस है, मेनली वुमेन एज 15 to 59 वर मच मोर लाइकली, मतलब वो 15 से 59 की जो एज में जो गर्ल्स की जो एज होती है मच मोर बहुत ज़्यादा होता है लाइकली दैन मैन जो पार्टिसिपेट करती हैं इन केयर गिविंग, और वुमेन हु जो पार्टिसिपेट करती हैं स्पेंड कंसिडरेबली मोर टाइम ऑन इट। ओवरऑल अगर देखें तो डाटा ये सजेस्ट करता है दैट जी अनइक्वल बर्डन ऑफ अनपेड हाउस होल्ड वर्क इज़ नॉट क्रिएटेड ओनली इन अडल्टहुड, बट ये ग्रेजुअली हमारा शेप करता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस।